साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अक्सर नेशनल जनमत की वीडियो में मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि ब्रांड मोदी मार्का राजनीति की नकल अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम सारे नेता और मुख्यमंत्री करने लगे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी मार्का राजनीति की नकल करते हुए दिख रहे थे। अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी मोदी मार्का राजनीति करते हुए खुद को झूठ के बुने एक जाल में उलझा लिया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मोदी मार्का राजनीति की बात कर लेते हैं। उस राजनीति के केंद्र बिंदु में होता है कि अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी ज्यादा कर लो कि उसी के बीच में आप अपने करीबी मित्रों को मदद पहुंचाओ तो लोग समझ ही ना पाएं। जब उसका विरोध होने लगे तो उस विरोध को कोशिश करो कि मीडिया मैनेज हो जाए और वो विरोध दब जाए। जब आप देख लो कि कहीं से भी विरोध शांत नहीं हो पा रहा है तो दो चार प्रवक्ताओं को छोड़ दो, वो उस विरोध को मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर विरोध मैनेज ना हो पाए तो ठोक करके मीडिया के सामने आओ और उससे कहो कि जो मेरा मित्र कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, जो मेरी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। भले ही उस समय उनके प्रवक्ताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा सफेद झूठ बोला जा रहा हो, लेकिन कितना भी बड़ा झूठ हो बोल दो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के दम पर टिके मोदी के गुजरात मॉडल की हकीकत अब पूरा देश धीरे धीरे जान रहा है। उसी गुजरात मॉडल की एक हकीकत आपको बता देता हूं। वहां के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही उन्होंने सीखा है कि सत्ता में रहो तो अपने लोगों की गलत तरीके से भी करनी पड़े मदद करते रहो। उनके एक मित्र हैं, उनकी राजकोट में कंपनी है ज्योति सीएनसी कंपनी। इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं पराक्रम सिंह जडेजा, जिनको सीएम विजय रूपाणी का बहुत करीबी मित्र बताया जा रहा है। इनकी कंपनी पर आरोप ये लग रहे हैं कि इनकी कंपनी ज्योति सीएनसी ने एक वेंटिलेटर बनाया जिसको नाम दिया धामन-1। बाकायदा विजय रूपाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वेंटिलेटर की ब्रांडिंग करी थी, मार्केटिंग करी थी। बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, एएनआई ने उस समय मुख्यमंत्री के हवाले से कहा था गुजरात के स्थानीय उद्योगपतियों को 10 दिनों में वेंटिलेटर बनाने में सफलता मिली है। वेंटिलेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि अब राज्य में वेंटिलेटर की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि गुजरात से इस तरह की खबरें आने लगी कि ये वेंटिलेटर जिसको कहा जा रहा है ये वेंटिलेटर फर्जी है, क्योंकि इस कंपनी के 900 फेक वेंटिलेटर्स को गुजरात के विभिन्न अस्पतालों में लगवाया गया था, जिनमें से 230 अकेले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगे थे। अब ये मामला उछाल पर इसलिए आया क्योंकि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने ही पत्र लिख करके बताया कि इस कंपनी के वेंटिलेटर्स जो अस्पताल में लगवाए गए हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें उच्च गुणवत्ता के और उच्च मानकों के वेंटिलेटर्स की जरूरत है। इसके बाद ये भी बात निकल करके सामने आई कि अकेले सिविल अस्पताल में 300 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। वो सभी 300 मरीज इन्हीं 230 फेक वेंटिलेटर्स पर रखे गए थे। धामन-1 के बारे में ये भी बात निकल करके सामने आई कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई से इसको लाइसेंस भी नहीं मिला है। एक बात और निकल करके सामने आई कि 5 अप्रैल को सीएम ने खुद अपनी मौजूदगी में इसको लॉन्च करवाया था। पूरे देश में ढिंडोरा पिटवाया था कि गुजरात ने मात्र 1 लाख रुपए का वेंटिलेटर्स बनाने में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर के गुजरात के मुख्यमंत्री की और इस कंपनी की तारीफ की थी, जबकि लॉन्चिंग के से पहले, जब तक ये अस्पतालों में पहुंचाया गया उससे पहले केवल 1 मरीज पर इसकी टेस्टिंग की गई थी। अब बात निकल करके ये आ रही है कि ये वेंटिलेटर्स नहीं है बल्कि केवल बेसिक ऑक्सीजन देने वाली मशीन है। पहले तो सरकार के तमाम सारे प्रवक्ता ये कहते रहे कि नहीं, अभी इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है और हम धीरे धीरे सुधार करवा रहे हैं। लेकिन बाद में उसी मोदी मार्का राजनीति के स्टाइल में आ गई गुजरात सरकार और उसने सीधे सीधे कह दिया
कि ये मानकों के अनुरूप है, इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है, ये संपूर्ण वेंटिलेटर है। लेकिन उस खबर का क्या, डिप्टी सीएम नितिन पटेल के साथ बैठक में सिविल अस्पताल के तमाम सारे डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, हमें ज़्यादा अच्छी क्षमता और गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। उसी सिविल अस्पताल में काम करने वाले एक वरिष्ठ चिकित्सक MM प्रभाकर के हवाले से आज तक चैनल के जो वेबसाइट है उसने खबर छापी। बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं। MM प्रभाकर ने कहा यह मशीन कोरोनाग्रस्त मरीजों के ट्रीटमेंट के प्राथमिक उपचार में मदद जरूर करती है, लेकिन इस मशीन को हम संपूर्ण वेंटिलेटर नहीं मान सकते, ये मात्र एक सांस लेने वाला उपकरण है। ये 19 मई का बयान है, जब बवाल ज्यादा मचा तो गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर जयंती रवि भी सामने आए। उन्होंने कहा कि इस मशीन में 4 एसेसरीज लगाना अभी बाकी है। शुरुआत में इस वेंटिलेटर में कुछ कमियां रह गई थी, महसूस होने पर हमने इसके लिए ट्रेनिंग सेशन शुरू करवाया। मतलब जयंती रवि स्पष्ट तौर पर बता रहे थे कि अभी इसमें कमियां बाकी हैं, हम इसको ठीक करवाएंगे। इतना ही नहीं, इस कंपनी के जो मालिक हैं पराक्रम सिंह जडेजा, उनका भी बयान बगल में आप देख रहे हैं। आज तक की वेबसाइट ने ही ये बयान भी छापा है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को पहले ही बता दिया था कि ये वेंटिलेटर संपूर्ण वेंटिलेटर नहीं है, अभी इसमें तमाम सारी कमियां हैं, खामियां हैं, हम उनको ठीक करा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि हम संपूर्ण वेंटिलेटर जिसका नाम धमन 3 होगा उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। इसका मतलब पराक्रम सिंह जडेजा सिविल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर जयंती रवि 19 तारीख तक कहती रही कि ये संपूर्ण वेंटिलेटर नहीं है, बल्कि प्रारंभिक तौर पर हमने इस वेंटिलेटर को उपयोग के लिए ले लिया था। लेकिन 20 तारीख को मोदी मार्का राजनीति के स्टाइल में आते हुए विजय रूपाणी की सरकार कहने लगी कि नहीं, हमने कोई भी गलती नहीं की थी। डॉक्टर जयंती रवि का बयान बदल गया। उन्होंने कहा मेडिकल डिवाइस रूल 2017 के हिसाब से वेंटिलेटर को DGCI से लाइसेंस लेने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए हमने लाइसेंस की जरूरत हमें महसूस नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा यह उसी तरीके से कारगर है जैसे अन्य वेंटिलेटर कारगर है। अपने झूठ को साबित करने के लिए उन्होंने मोदी सरकार को भी बीच में लाया। उन्होंने कहा कि अगर ये वेंटिलेटर्स इतने ही खराब होते तो केंद्र सरकार की HLL लाइफ केयर कंपनी 5000 यूनिटों की खरीद के ऑर्डर नहीं देती। आप लोगों की मिलीभगत भी हो सकती है, यह भी संभव है। मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि पूरी की पूरी मशीन फर्जी है, कोई नहीं कह रहा है। ये सांस लेने वाले उपकरण है। आपने इनको फर्जी वेंटिलेटर्स साबित करने की कोशिश की है, जब कंपनी का मालिक ही कह रहा है कि ये संपूर्ण वेंटिलेटर नहीं है, जब उस सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये संपूर्ण वेंटिलेटर नहीं है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये लोग झूठ बोल रहे हों, तो BBC जो एक प्रतिष्ठित वेबसाइट मानी जाती है, उस BBC में इस कंपनी की प्रवक्ता है शिवांगी लखानी, उनकी तरफ से एक बयान छापा गया है। बगल में आप बॉक्स में देख रहे हैं, ज्योति CNC मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है, यह हमारा पहला वेंटिलेटर है। सोचिए आप कि कोरोना वायरस के समय में पहला वेंटिलेटर बनाने वाली एक कंपनी को तुरंत धड़ाधड़ ऑर्डर दिए जाते हैं और वेंटिलेटर सीधे सीधे मंगा लिए जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी रख दिए जाते हैं, और उसके प्रमोशन के लिए सरकार नहीं, मुख्यमंत्री खुद सामने आते हैं। जब उसमें खामियों की बात आती है तो पूरी गुजरात सरकार खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो CM विजय रूपाणी के मित्र हैं। यही तो मोदी मार्का राजनीति है और यही मोदी का गुजरात मॉडल है। इसी बयान में शिवांगी लखानी आगे कहती हैं कि यह हमारा पहला वेंटिलेटर है, अभी इसमें कई संशोधन चल रहे हैं। इसका मतलब 19 मई तक शिवांगी लखानी खुद मान रही थी कि इन वेंटिलेटर्स में सुधार की गुंजाइश है। तो क्यों नहीं हम इनको फर्जी वेंटिलेटर्स कहें, और इन फर्जी वेंटिलेटर्स के कारण ही स्थिति ये है कि गुजरात पूरे देश में दूसरे नंबर का कोरोना संक्रमित राज्य बन गया है, और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अकेले 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। इसलिए उस सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने नितिन पटेल जो डिप्टी CM हैं उनको बकायदा पत्र लिख करके और उनकी मीटिंग में शामिल होकर के बताया था कि ये वेंटिलेटर्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी और उच्च गुणवत्ता के वेंटिलेटर्स ला करके दीजिए ताकि हम कोरोना से प्रभावित मरीजों की जान बचा सकें।
लेकिन मित्रता के खेल में आज स्थिति ये है कि गुजरात में 12,539 कोरोना संक्रमण के केस पहुंच गए हैं। उनमें से 9,217 अकेले अहमदाबाद में हैं। जब मित्रता की बात हो रही है तो अपने प्रधानमंत्री जी की ट्रंप जी से मित्रता को भी याद कर लीजिए। इसी अहमदाबाद में फरवरी महीने में बुलाया गया था ट्रंप को। एक स्टेडियम में लाखों की भीड़ जुटाई गई थी और ये लाखों की भीड़ अकेले ट्रंप को नमस्ते करने के लिए बुलाई गई थी। शायद यही वजह है कि 12,539 केस पूरे गुजरात में, उसमें से 9,217 केस अकेले अहमदाबाद में और 749 लोगों की मौत गुजरात में हो चुकी है। ये है मोदी का गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल अगर देखना हो तो छुपी हुई खबरों पर जाइए, क्योंकि ये गोदी मीडिया आपको खबरें नहीं दिखाएगा। 11 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई लगातार मजदूर अपने गृह राज्य भेजने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं। मजदूर जब पूछते हैं वजह, उनको पीटा जाता है, ठोका जाता है, मुकदमे लाद दिए जाते हैं, तमाम सारे लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर के गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, ये मोदी का भ्रमजाल का बनाया हुआ जो मॉडल है वो पूरी तरीके से तिलिस्म भी टूट चुका है और मॉडल भी तार तार हो करके बिखर चुका है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो